चाणक्य और चंद्रगुप्त, एक गुरु, एक सम्राट, अपमान से इनकलाब तक। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। मगध पर नंद वंश का राज था। राजा धनानंद, एक ऐसा शासक जो अत्याचारी था, लालची था और अपनी प्रजा के दर्द से बिल्कुल अनजान। तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक महान विद्वान चाणक्य राजा के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, राजन, प्रजा पर अत्याचार बंद कीजिए, यही आपके राज्य की रक्षा करेगा। लेकिन अहंकार में डूबे धनानंद ने भरे दरबार में चाणक्य का अपमान किया, उसे धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। उस पल इतिहास बदल गया। चाणक्य ने कसम खाई, जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। गुरु को मिला शिष्य। भटकते भटकते चाणक्य एक गांव पहुंचे, जहां एक छोटा सा बालक मिट्टी के सैनिकों के साथ राजा राजा खेल रहा था। वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी बच्चे उसकी हर बात मान रहे थे, जैसे वो सच में राजा हो। चाणक्य ने उसी पल पहचान लिया, यह बालक साधारण नहीं है। वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए और 8 वर्षों तक उसे युद्ध, राजनीति और राज्यशास्त्र की शिक्षा दी। युद्ध और चतुराई चाणक्य जानते थे। सीधी लड़ाई में नंद सेना को हराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने अपनाई नीति, साम, दाम, दंड, भेद। धीरे धीरे उन्होंने नंद के मंत्रियों में फूट डाली, छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा और फिर वक्त ने करवट ली। 326 ईसा पूर्व, जब सिकंदर महान भारत से लौटा, तो उसके छोड़े हुए शासकों को चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सिंहासन की जीत। 321 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र पर आक्रमण हुआ। भीषण युद्ध के बाद धनानंद मारा गया और सिर्फ 20 साल की उम्र में चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सिंहासन पर बैठा। मौर्य साम्राज्य का उदय। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाणक्य ने कहा, अब पश्चिम की ओर देखो। 305 ईसा पूर्व, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र जीत लिया। संधि में सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और 500 हाथी भेंट किए। एक अपमान जिसने इतिहास बदल दिया। इस तरह एक अपमान से शुरू हुई कहानी बन गई भारत के सबसे महान साम्राज्य की नींव, अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने लिखी, आज भी राजनीति और रणनीति की सबसे महान पुस्तकों में गिनी जाती है। यह कहानी है एक गुरु की बुद्धि की, एक शिष्य के साहस की और उस इनकलाब की जिसने इतिहास बदल दिया।